नमस्कार सभी को। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम भगवती क्लासेस के अंतर्गत दिवाली विशेष ध्यान में आज धनतेरस के दिन मुलाकात कर रहे हैं। आज का ध्यान और ज्ञान यह धनतेरस से संबंधित होगा। आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस, इसके शब्द में ही धन है और तेरस यानी 13 का अंक का नाम है। मगर तेरस का एक शब्द का अर्थ है, यानी हमारे मुख पर आने वाली प्रभा या खुशी। जो हम तरस रहे थे, तो वो तरसना अभी खत्म हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी धन आ गया है। इसीलिए धनतेरस की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। आप सभी इसके लिए अभी तैयार हो जाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी अब आपके हृदय पर विराजमान हो चुकी है। एकादशी में हमने माँ को पूजा है, बाद में गौ माता की भी पूजा की है, और गौ माता के शरीर पे हमने सभी देवताओं को विराजमान करके उनकी पूजा की है। आज 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 जो है, हम पंच तत्व की पूजा करने वाले हैं, यानी ध्यान और ज्ञान पंच तत्वों का प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि धनतेरस के दिन सिर्फ धन्वंतरी देवता की पूजा नहीं होती, तो उसके साथ महालक्ष्मी माता, गणेश जी, कुबेर जी, शिव जी, विष्णु जी, इन सभी की पूजा होती है। विष्णु जी का एक रूप है धन्वंतरी। और आज हम अपने आरोग्य की भी पूजा करेंगे, हमारे खुद के आरोग्य की, जिसे हमने अब तक देखा नहीं है। हमने उसकी पूजा नहीं की, हमने सिर्फ दूसरों के लिए काम किया है। आ, आज हम अपने मन की शक्ति, तन की शक्ति और आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह भी प्रयास करने वाले हैं। क्योंकि आरोग्य उत्तम है तो हमारा जीवन सफल है। इसीलिए आज हम पंच तत्व की पूजा करने वाले हैं, यानी हमारे अंदर की धनतेरस को जागृत करने वाले हैं। धन यानी आरोग्य की संपत्ति भी है। पैसा, रुपया, सोना, चांदी, यह भी धन है। मगर उससे भी ज्यादा मूल्यवान है वह हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारे विचार है। जो यह धनतेरस के दिन पूजा पूजा करेंगे इसकी, तो हमें आखिर तलक हमारे जीवन की नैया पार लगाने के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम ध्यान में जुड़ जाते हैं। जहाँ बैठे हैं वहां पे सुखासन में, पद्मासन में आप बैठ जाइए। पैरों को क्रॉस कर दीजिए। कुर्सी पे बैठे हो तो फिर भी पैरों को क्रॉस कर दीजिए। और आज जो हाथों की उंगलियां है वो ऐसे करनी है, नहीं तो ध्यान मुद्रा में, जो आपको सही लगे। पांच तत्व हमारे हाथों में जो है वो इकट्ठा कर लेंगे, या हम ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, जो आपको पसंद है। क्योंकि पांचों के पांचों तत्वों पर आज हम काम करने वाले हैं, तो बेहतर होगा आपको जो सही मुद्रा लगे। दोनों दोनों मुद्राओं से फायदे तो अनेक ही मिलने वाले हैं, और एक समान ही है। तो आपको जो कंफर्टेबल हो वही मुद्रा में आप बैठ जाइए। पहले हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि धन्वंतरी देवता श्री विष्णु जी का एक रूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम 3 बार श्वास अंदर
और बाहर। दीर्घ श्वास लीजिए और आंखें बंद करके मन और तन एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। ओम वित्तेश्वराय नमः। ओम वित्तेश्वराय नमः। श्वास ओम अंदर, श्वास वित्तेश्वराय बाहर। नमः। 3 ओम बार दीर्घ श्वसन कीजिए। वित्तेश्वराय नमः। ओम 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 वित्तेश्वराय ज्योतिष नमः। शास्त्र के अनुसार ओम अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की वित्तेश्वराय त्रयोदशी नमः। को समुद्र मंथन के ओम समय धन्वंतरी भगवान वित्तेश्वराय अमृत नमः। कलश लेके प्रकट हुए थे। कुबेरं त्वं धनाधीशा तो गृहे ते इसीलिए कमला आज स्थिता धनतेरस यानी तां देवी धन्वंतरी देवता की हम प्रेषयाशु पूजा करते त्वं हैं। मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता धनतेरस के दिन तां मृत्यु के देवी देवता यमराज और प्रेषयाशु भगवान त्वं धन्वंतरी की पूजा का मद्गृहे ते महत्व है। नमो नमः। भारतीय संस्कृति में कुबेरं त्वं स्वास्थ्य का स्थान धन धनाधीशा से ऊपर माना गृहे ते जाता है। कमला स्थिता यह कहावत तां भी है देवी कि पहला सुख प्रेषयाशु निरोगी त्वं काया, मद्गृहे ते दूजा सुख नमो घर में नमः। माया। इसलिए कुबेरं त्वं दीपावली में सबसे धनाधीशा पहले गृहे ते धनतेरस को कमला महत्व स्थिता दिया जाता है, तां जो देवी भारतीय संस्कृति प्रेषयाशु के हिसाब से त्वं बिल्कुल मद्गृहे ते अनुकूल नमो है। नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा मान्यता है गृहे ते कि भगवान कमला धन्वंतरी स्थिता श्री विष्णु के तां देवी अंशावतार है। प्रेषयाशु संसार में त्वं चिकित्सा मद्गृहे विज्ञान ते के विस्तार नमो और प्रसार के नमः। लिए ही भगवान विष्णु कुबेरं ने त्वं धन्वंतरी का धनाधीशा अवतार लिया था। गृहे ते भगवान कमला धन्वंतरी के स्थिता प्रकट होने के तां उपलक्ष्य में देवी ही यह धनतेरस प्रेषयाशु का त्योहार त्वं मनाया मद्गृहे जाता है। ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते अपना कमला पूरा ध्यान स्थिता अपने पंच तां तत्वों पर देवी दीजिए प्रेषयाशु और त्वं यह मद्गृहे कथा ते सुनिए। नमो नमः। पंच तत्व अपने कुबेरं शरीर त्वं के भीतर और धनाधीशा इस निसर्ग में गृहे है। ते कमला स्थिता अपने श्वासों पर लक्ष्य तां केंद्रित देवी कीजिए। प्रेषयाशु त्वं धनतेरस से मद्गृहे जुड़ी ते और एक नमो कथा है नमः। कि अश्विन कृष्ण कुबेरं त्वं त्रयोदशी के दिन धनाधीशा सभी देवताओं के गृहे कार्य ते में बाधा कमला डालने के स्थिता लिए तां भगवान विष्णु ने देवी असुरों के गुरु प्रेषयाशु त्वं बाधा मद्गृहे डालने ते के कारण नमो ही नमः। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ॐ की नमो एक आंख फोड़ दी भगवते थी। कथा के वासुदेवाय। अनुसार देवताओं का राजा ॐ बलि नमो भय से भगवते मुक्ति दिलाने के लिए भगवान वासुदेवाय। विष्णु ने वामन अवतार लिया ॐ और राजा नमो बलि के भगवते यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। वासुदेवाय। शुक्राचार्य ने ॐ वामन नमो रूप में भी भगवते भगवान विष्णु को पहचान लिया था वासुदेवाय। और राजा बलि से ॐ आग्रह किया नमो था कि ही भगवते वामन वासुदेवाय। कुछ भी मांगे ना तो उसे इनकार ॐ कर देना। वामन साक्षात वित्तेश्वराय विष्णु नमः। देवता है जो देवताओं की ॐ सहायता के लिए तुमसे सब छीनने वित्तेश्वराय आया है। नमः। मगर राजा बलि ॐ ने शुक्राचार्य गुरु की बात वित्तेश्वराय मानी नमः। नहीं। वामन भगवान द्वारा ॐ मांगी गई 3 पग भूमि वित्तेश्वराय दान नमः। करने के लिए कमंडल के जल से लेकर ॐ संकल्प करने लगे और वित्तेश्वराय वो पूरा नमः। करने के लिए संकल्प का ॐ पानी हाथ में लेने लगे। वित्तेश्वराय बलि को नमः। दान करने से रोकने के लिए ॐ शुक्राचार्य ने राजा वित्तेश्वराय बलि के नमः। कमंडलू में लघु रूप धारण करके ॐ प्रवेश किया। इससे वित्तेश्वराय
कमंडलू से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटा कर कमंडलू से बाहर निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। जब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को, तो तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं था। इसीलिए बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया और बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली। बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। और इस उपलक्ष्य में भी यह धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। यह पौराणिक मान्यता है कि इससे धनतेरस से संबंध है। तो शुक्राचार्य का यह कृत्य हमने देखा कि भगवान ने कैसे उनकी आंख फोड़ दी कि अच्छे काम के लिए उन्होंने उसमें रुकावट डाल दी थी। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो भगवान धन्वंतरी जो है, वह हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उसी के कारण धन्वंतरी को हम हमारे यहाँ पहले वैद्य के रूप में पूजा जाता है। अपनी आंखों के सामने धन्वंतरी जी का मूर्ति लाइए और ध्यान में विलीन हो जाइए। धन्वंतरी जी है ना, उनके 4 हाथ है। एक हाथ में अमृत कुंभ, एक हाथ में अथर्ववेद, एक हाथ में शंख है और एक हाथ में जड़ू है। ये चारों जो है वो अपने मन की और तन की शुद्धि के लिए है। हाथों में जो स्वर्ण कलश है उसमें अमृत है। अमृत जो हमें अपने शरीर की शुद्धि के लिए हम उसका रसपान करते हैं। धन्वंतरी यह भगवानों के देवता है और भगवानों के वैद्य है। और ये विष्णु का अवतार है। विष्णु जी ने स्वयं देवताओं और मानवों के लिए यह रूप धारण किया है। यह आरोग्य की देवता है। इसीलिए हम धनतेरस के दिन हमारे आरोग्य की मनोकामना, मनोयाचना श्री विष्णु भगवान से करते हैं और हम सुदृढ़ और निरोगी बनने के लिए उनके चरण में अपना माथा रख देते हैं। पंच तत्वों के अनुसार हमारे भीतर भी बाहर के पंच तत्व है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आप। यह जो है, ये पंच तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है और यह एक समान होने के कारण ही हमारा जीवन संतुलित होता है।
तो आइए चले हम इस पंच तत्व को हम सुधारने के लिए, हम बैलेंस करने के लिए फिर से ध्यान में जुड़ जाते हैं। और यह पंच तत्व की हमारी मुद्राएं हमारे शरीर के अंदर जो इनबैलेंस है उसे बैलेंस बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे। धन्वंतरी का मूल मंत्र जपते हुए हम अपने शरीर में सभी तत्वों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम ध्यान मंत्र मूल मंत्र का भी जाप करेंगे। 3 बार गहरी सांस लेना और अपने अंदर भीतर झांकने की कोशिश करना और पंच तत्वों को बैलेंस करने का प्रयास करना। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहेते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहेते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहेते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहेते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहेते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहेते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहेते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहेते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहेते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहेते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहेते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहेते नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ वित्तेश्वराय नमः। 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 ॐ जैन धर्म में भी वित्तेश्वराय एक नमः। कहा गया है ॐ कि धनतेरस की विशेषता वित्तेश्वराय नमः। ध्यान तेरस है। उसे वह कुबेरं जैन धर्मीय त्वं लोग भी ध्यान तेरस धनाधीशा कहते हैं। गृहेते भगवान कमला महावीर स्थिता इस दिन तीसरे तां और देवी चौथे ध्यान में जाने के प्रेषयाशु लिए त्वं योग निरोध के लिए मद्गृहेते चले गए थे। नमो नमः। 3 दिन के बाद कुबेरं त्वं यानी 3 दिन के धनाधीशा ध्यान के बाद योग गृहेते निरोध करते कमला हुए स्थिता दीपावली के दिन तां निर्वाण देवी को प्राप्त हुए। प्रेषयाशु तभी से त्वं यह दिन मद्गृहेते धन्य नमो तेरस नमः। या ध्यान तेरस कुबेरं के नाम त्वं से भी प्रसिद्ध है। धनाधीशा यानी गृहेते कमला आप स्थिता सोचते होंगे कि तां देवी एक ही प्रेषयाशु
दिन के कितने नाम है त्वमद्गृहेते और कितनी नमो विशेषताएं हैं। नमः। कुबेरं त्वं अलग धनाधीशा अलग विशेषताओं में से गृहेते यह विशेषता कमलास्थितो ध्यान में आती है तां कि सभी ने देवी हमें प्रेषयाशु धनतेरस यानी खुद के त्वमद्गृहेते शरीर का नमो नमः। त्योहार कुबेरं त्वं यही सिखाया है। धनाधीशा गृहेते हम कमलास्थिता बाह्य संपत्ति की तां ओर देखते देवी हैं, मगर हमारे प्रेषयाशु अंदर जो संपत्ति है त्वमद्गृहेते उसका नमो हम नमः। प्रचार प्रसार नहीं करते। कुबेरं त्वं हम धनाधीशा बाह्य गृहेते संपत्ति को लेने कमलास्थिता जाते हैं तां और देवी पैसे देकर खरीदते हैं, प्रेषयाशु मगर जो धन त्वमद्गृहेते संपदा नमो हमें नमः। भगवान ने जन्म देते कुबेरं हुए दी त्वं है उसका धनाधीशा हम विचार तक नहीं गृहेते करते। कमलास्थिता जो अपने तां अंदर है, देवी जो आत्मा परमात्मा प्रेषयाशु से जुड़ी है, त्वमद्गृहेते उसके उसके नमो ऊपर हम नमः। ध्यान देते नहीं कुबेरं है। त्वं धनाधीशा इसीलिए धनतेरस का गृहेते दिन हम कमलास्थिता विशेष रूप से आज तां मनाएंगे। देवी हम अपने प्रेषयाशु अंदर के धन को जागृत त्वमद्गृहेते करेंगे। नमो नमः। बाह्य धन तो हमारे पास कुबेरं आएगा त्वं ही, क्योंकि धनाधीशा अगर हम गृहेते पंच तत्वों से संतुलित कमलास्थिता हो गए तो तां देवी संपूर्ण सृष्टि प्रेषयाशु हमारी इच्छाएं पूर्ण करने त्वमद्गृहेते के लिए नमो तैयार है। नमः। मगर कुबेरं त्वं सावधान हो जाइए। धनाधीशा आप सभी से गृहेते विनती है, अपने कमलास्थिता अंदर के तां धन को ही देवी संतुलित बनाए प्रेषयाशु रखें। त्वमद्गृहेते फिर से नमो बाह्य नमः। संपत्ति की ॐ ओर नमो ज्यादा भगवते ध्यान मत बढ़ाइए। वासुदेवाय। जो मिला ॐ उसी नमो में खुश रहिए, भगवते क्योंकि वासुदेवाय। बाहर के शत्रु ॐ फिर से नमो मन के अंदर भगवते आने की कोशिश करेंगे। वासुदेवाय। अब ॐ हमने नमो खुद को संतुलित भगवते किया है, संतुलित बनाने की वासुदेवाय। जो कोशिश कर रहे हैं, तो ॐ फिर से नमो ये भगवते डाम डौला हो जाएगा वासुदेवाय। और बाह्य ॐ सुविधाओं के लिए हम वित्तेश्वराय ज्यादा नमः। आकर्षित हो जाएंगे और ॐ हमारा ध्यान वित्तेश्वराय हमारे नमः। प्रगति की ओर से ॐ परे हो जाएगा। वित्तेश्वराय नमः। हम फिर से ॐ उसी दुनिया में आ जाएंगे वित्तेश्वराय नमः। और फिर से ॐ वित्तेश्वराय नमः। इसी मोह माया में ॐ बहते वित्तेश्वराय जाएंगे। नमः। ॐ इस शुभ अवसर पर वित्तेश्वराय खुद के नमः। मन की और ॐ अंदर की भीतर की वित्तेश्वराय शालीनता, नमः। सौंदर्यता, ॐ इस धन को पहचानिए वित्तेश्वराय और नमः। इस पर ही काम कीजिए, ॐ जो अपने वित्तेश्वराय अंतिम नमः। श्वास तक अपने साथ आ ॐ जाएगा। वित्तेश्वराय नमः। फिर से ॐ ध्यान की ओर अपना वित्तेश्वराय लक्ष्य नमः। केंद्रित कीजिए। ॐ वित्तेश्वराय नमः। ॐ वित्तेश्वराय नमः। ॐ वित्तेश्वराय नमः। ॐ वित्तेश्वराय धन्वंतरी जब नमः। प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों ॐ में अमृत से भरा कलश था। वित्तेश्वराय नमः। इसीलिए मान्यता ॐ है कि इस दिन वित्तेश्वराय नमः। ॐ धनिया का बीज खरीदकर घर वित्तेश्वराय में नमः। रखना चाहिए। धनिया हम खाना कुबेरं बनाते त्वं समय धनाधीशा यूज गृहेते करते हैं, तो अपने कमलास्थिता अपने तां बगीचों में देवी या जो प्रेषयाशु पौधे लगाते हैं उस बर्तन में त्वमद्गृहेते हम नमो इन नमः। बीजों को कुबेरं त्वं लगा दे। धनाधीशा गृहेते कमलास्थिता तां धनतेरस देवी के दिन प्रेषयाशु त्वमद्गृहेते नमो नमः। कुबेरं त्वं चंद्रमा की भी पूजा की धनाधीशा जाती है, जो गृहेते शीतलता का कमलास्थिता प्रदान करता है। तां मन में देवी संतोष रूपी धन प्रेषयाशु का वास होता है और संतोष त्वमद्गृहेते ही नमो सबसे बड़ा धन नमः। है। कुबेरं त्वं जिसके पास संतोष है धनाधीशा वह स्वस्थ है, गृहेते सुखी है और कमलास्थिता वह सबसे तां धनवान देवी है। भगवान प्रेषयाशु धन्वंतरी जो त्वमद्गृहेते चिकित्सा की देवता नमो है, नमः। उनसे स्वास्थ्य कुबेरं और त्वं सेहत की कामना के लिए धनाधीशा संतोष रूपी गृहेते धन से बड़ा कोई धन कमलास्थिता नहीं। तां इसीलिए देवी दीपावली की इस प्रेषयाशु रात को लक्ष्मी, गणेश त्वमद्गृहेते और कुबेर की नमो मूर्ति नमः। पूजा की कुबेरं जाती है। त्वं धनाधीशा गृहेते कमलास्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वमद्गृहेते नमो नमः। एक कुबेरं पौराणिक कथा त्वं के अनुसार धनाधीशा
गृहे ते एक कमलास्थिता राजा थे, उनका तां नाम देवी हेम था। दैवी प्रेषयाशु कृपा से उन्हें पुत्र त्वमद्गृहे रत्न की ते प्राप्ति नमो हुई। नमः ज्योतिषियों ने जब बालक कुबेरं की त्वं कुंडली बनाई तो धनाधीशा पता चला कि गृहे बालक का ते विवाह जिस दिन होगा कमलास्थिता उसके ठीक तां 4 दिन देवी बाद वह मृत्यु प्रेषयाशु हो जाएगा उसका। त्वमद्गृहे ते राजा नमो इस बात को नमः जानकर बहुत दुखी होता है कुबेरं और त्वं राजकुमार को ऐसी धनाधीशा जगह भेज देता है गृहे ते जिस पर किसी कमलास्थिता स्त्री की परछाई भी न तां पड़े। देवी दैव योग से एक प्रेषयाशु दिन एक राजकुमारी उधर त्वमद्गृहे से गुजर ते जाती है नमो और नमः दोनों एक दूसरे को देखकर कुबेरं त्वं मोहित हो जाते हैं धनाधीशा और वह गृहे गंधर्व ते विवाह कर लेते हैं। कमलास्थिता विवाह के तां पश्चात देवी विधि का प्रेषयाशु विवाह के पश्चात विधि का त्वमद्गृहे विधान ते सामने नमो आया नमः और विवाह के 4 दिन बाद ॐ ही नमो यमदूत उस भगवते राजकुमार के प्राण लेने वासुदेवाय आ गए। जब ॐ यमदूत नमो राजकुमार के भगवते प्राण लेने आ रहे थे वासुदेवाय तो उसी समय उनमें से ॐ एक ने नमो यमदेवता से भगवते विनती की कि हे वासुदेवाय यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है ॐ नमो जिससे मनुष्य अकाल भगवते मृत्यु से मुक्त हो जाए। वासुदेवाय दूत के इस प्रकार के ॐ अनुरोध नमो से यमदेवता बोले, भगवते हे दूत, अकाल वासुदेवाय मृत्यु तो कर्म की गति है। ॐ इससे मुक्ति का एक आसान तरीका वित्तेश्वराय तुम्हें बताता नमः हूँ। ॐ अश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात वित्तेश्वराय को जो नमः प्राणी मेरे नाम से ॐ दीपमाला दक्षिण की ओर भेंट करता वित्तेश्वराय है नमः उसे अकाल मृत्यु का ॐ भय नहीं रहता। वित्तेश्वराय नमः और इस तरह यह ॐ बात वित्तेश्वराय नमः राजकुमारी ने सुन ली और ॐ उसने पूरे के पूरे वित्तेश्वराय घर नमः में सोना चांदी का ॐ दिया यानी जो चमचमा वित्तेश्वराय नमः है वो दिखा दी। और ॐ जो यमराज और यमदूत वित्तेश्वराय उसके नमः पति के जीवन प्राण ॐ हरण करने के लिए आए थे उनकी वित्तेश्वराय नजर नमः चकाचौंध कर दी। ॐ उसने वित्तेश्वराय दक्षिण नमः दिशा में एक दिया भी जलाया, ॐ उससे उसके पति का वित्तेश्वराय प्राण नमः हरण हुआ नहीं, यानी उसे ॐ अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा। वित्तेश्वराय नमः यह एक ॐ प्रचलित मान्यता है कि वित्तेश्वराय नमः आज के दिन यमराज के लिए भी ॐ दक्षिण दिशा की ओर एक वित्तेश्वराय दिया नमः जला लेंगे हम लोग ॐ तो अकाल मृत्यु का हमें वित्तेश्वराय नमः सामना नहीं करना पड़ता। ॐ और वित्तेश्वराय इसीलिए धनतेरस की नमः पूजा करते समय ॐ किन किन लोगों की पूजा हो वित्तेश्वराय जाती है तो नमः सभी पंचतत्वों की, क्योंकि ॐ यमराज भी हमारे वित्तेश्वराय नमः पंचतत्वों के परे है। ॐ और हमारे पंचतत्व वित्तेश्वराय हमारे नमः शरीर के अगर संतुलित हो तो यमराज भी कुबेरं त्वं हमारे प्राण हरने धनाधीशा में की गृहे कोशिश ते नहीं करेंगे, कमलास्थिता क्योंकि सभी तां बैलेंस देवी रहेंगे। प्रेषयाशु धन्वंतरी जी की पूजा तो त्वमद्गृहे हमने ते कर ली। नमो अब नमः माता लक्ष्मी की पूजा हम कुबेरं करेंगे। त्वं माता धनाधीशा लक्ष्मी गृहे आज ते के दिन कमलास्थिता यानी धन्वंतरी जी तां के देवी बाद में 2 दिन में प्रकट हुई प्रेषयाशु है, मगर त्वमद्गृहे फिर भी ते नमो चंद्रमा नमः के कारण आज कुबेरं हम त्वं माता लक्ष्मी की भी धनाधीशा पूजा करते हैं। गृहे ते आज के दो कमलास्थिता दिन बाद तां देवी बड़ी दीपावली प्रेषयाशु यानी लक्ष्मी पूजन है। त्वमद्गृहे ते उसी दिन नमो माता लक्ष्मी नमः समुद्र मंथन से प्रकट कुबेरं हुई त्वं है। फिर भी धनाधीशा उनके गृहे पहले ते चंद्रमा का कमलास्थिता स्थान है। तां चंद्रमा देवी का रूप जो है प्रेषयाशु वो एक प्रकार त्वमद्गृहे से ते लक्ष्मी का ही नमो रूप है। नमः हमारे मन कुबेरं में त्वं जो चंचलता है वो धनाधीशा चंद्रमा गृहे के ते कारण है और कमलास्थिता लक्ष्मी माता भी तां चंचल है, देवी यह हमने सुना प्रेषयाशु होगा। अगर हमारे त्वमद्गृहे ते पंचतत्व नमो अगर समतल नमः है तो यह कुबेरं चंचलता त्वं हमारे मन में धनाधीशा नहीं रहेगी। गृहे ते कमलास्थिता तो तां इसीलिए आज देवी लक्ष्मी माता की भी प्रेषयाशु पूजा की जाती है। त्वमद्गृहे ते और नमो लक्ष्मी नमः माता चंचल कुबेरं होने त्वं के कारण धनाधीशा गृहे ते हम कमलास्थिता कुबेर जी को भी तां देवी कुबेर कुबेर जी की प्रेषयाशु हम पूजा करते हैं, त्वमद्गृहे ते क्योंकि नमो कुबेर जो नमः है वो धन संपत्ति कुबेरं का त्वं धनाधीशा अधिष्ठाता गृहे है, ते वो कमलास्थिता अधिपति है। तां कुबेर देवी महाराज जो है वो प्रेषयाशु भगवान के घर त्वमद्गृहे का ते धन नमो संपत्ति का नमः रक्षण करने वाले हैं, कुबेरं उनका त्वं हिसाब किताब रखने वाले धनाधीशा हैं, तो गृहे वह ते स्थिर है। कमलास्थिता और लक्ष्मी जो तां है वो देवी चंचल है, प्रेषयाशु त्वमद्गृहे वह ते स्थिर नमो है। नमः इसीलिए कुबेर जी कुबेरं से हम त्वं प्रार्थना करेंगे धनाधीशा कि हे कुबेर गृहे ते भगवान, आप भी कमलास्थिता जैसे तां भगवान के घर देवी आप प्रेषयाशु संतुलित बने रहे त्वमद्गृहे
आप रक्षण करता है, वैसे ही ॐ नमो हमारे जीवन में भगवते जो लक्ष्मी वासुदेवाय माता का आगमन हुआ है, ॐ वह नमो स्थिर हो जाए। भगवते हमारी लक्ष्मी वासुदेवाय यहाँ वहाँ न जाए। ॐ नमो भगवते वह पूरी की वासुदेवाय पूरी हमारे तन मन में और ॐ हमारे नमो देह की भगवते तिजोरी में उसका वासुदेवाय स्थान पक्का ॐ हो जाए। नमो भगवते इसीलिए आज कुबेर महाराज की वासुदेवाय भी पूजा करते हैं। ॐ धन्वंतरी जी के रूप वित्तेश्वराय में हमने नमः विष्णु जी की पूजा की, ॐ यानी हमने आरोग्य की वित्तेश्वराय पूजा की नमः अपने। उसके बाद ॐ हमने मन की यानी वित्तेश्वराय चंद्रमा की नमः और लक्ष्मी जी की पूजा की, क्योंकि ॐ वह चंचलता कम हो वित्तेश्वराय जाए, नमः स्थिर हो जाए। कुबेर महाराज से ॐ हमने प्रार्थना की कि वित्तेश्वराय हे नमः भगवान, आप हमारे घर ॐ में पधारे हैं, तो वित्तेश्वराय हमारे नमः जीवन की नैया जो है वो स्थिर ॐ कीजिए, अस्थिर नहीं। वित्तेश्वराय नमः अस्थिरता को आप हटा दीजिए। ॐ उसके बाद हमने वित्तेश्वराय नमः यमदेव की भी पूजा की। उनके लिए ॐ हमने दक्षिण दिशा में वित्तेश्वराय एक दिया नमः भी जलाया। ॐ यह जो धनतेरस की वित्तेश्वराय पूजा है नमः ना, वो शंकर भगवान के ॐ बिना पूरी ही नहीं होगी। वित्तेश्वराय आप नमः सभी कहेंगे कैसे? ॐ तो आज वित्तेश्वराय नमः धनतेरस या तेरस यानी प्रदोष का दिन है। ॐ प्रदोष काल वित्तेश्वराय में नमः शंकर भगवान की पूजा की जाती है, ॐ और यह काल जो है वित्तेश्वराय उन्हें बहुत नमः बेहद पसंद है। तो ॐ शंकर जी, शंकर वित्तेश्वराय भगवान नमः और उनकी पत्नी ॐ पार्वती माता और वित्तेश्वराय गणपति नमः बाप्पा, इन सभी का ॐ हम स्वागत करेंगे। और वित्तेश्वराय प्रदोष काल नमः में ओंकार का ॐ भी हम जाप करेंगे और वित्तेश्वराय नमः बाकी सबकी पूजा हम करेंगे। ॐ जिनकी हमने पूजा की वित्तेश्वराय है, नमः वो हम सभी ने प्रदोष काल में ही उनकी पूजा की है। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे शिव तो ते पंचतत्व के कमलास्थिता आदि पुरुष है। तां देवी प्रेषयाशु हमारे पंचतत्व पर त्वमत्गृहे शिव ते की ही नमो कृपा है। नमः शिव कुबेरं यानी त्वं श्वास, धनाधीश आपको पता गृहे होगा। ते शिव कमलास्थिता यानी श्वास ही है, तां और देवी अगर ये श्वास हमारी रुक प्रेषयाशु गई तो त्वमत्गृहे हमारे ते शरीर का नमो चलन वलन नमः पूरा का पूरा कुबेरं त्वं ठंड हो जाएगा, धनाधीश यानी खत्म हो गृहे जाएगा। ते कमलास्थिता तो हम तां इस श्वास देवी की भी पूजा करेंगे, प्रेषयाशु क्योंकि इसका त्वमत्गृहे चलन ते वलन चालू नमो है, तो नमः हमारा देह काम कर कुबेरं रहा है, त्वं हमारी बुद्धि धनाधीश काम कर रही है, गृहे ते हमारा मन काम कर कमलास्थिता रहा है। तां हम देवी बाह्य और अंतर प्रेषयाशु मन से हम त्वमत्गृहे जागरूक हैं। ते नमो हम नमः देख सकते हैं, बोल सकते कुबेरं हैं, त्वं मगर यह धनाधीश श्वास जो है गृहे ते वो शिव से कमलास्थिता शव हो जाएगा, तां तो देवी हम अपना प्रेषयाशु कार्य नहीं कर सकते। त्वमत्गृहे ते नमो नमः हमारे शरीर का चलन वलन कुबेरं नहीं त्वं हो सकता। धनाधीश इसीलिए गृहे इस ते प्रदोष काल में कमलास्थिता धनतेरस के दिन तां हम देवी पूरे के पूरे पंच प्रेषयाशु तत्व की यानी अपने त्वमत्गृहे शरीर ते की पूजा नमो कर रहे हैं। नमः बाह्य कुबेरं रूप से त्वं इनका नाम धनाधीश कुबेर है, गृहे ते यम देवता है, कमलास्थिता तां विष्णु देवी भगवान है, धन्वंतरी प्रेषयाशु है, मगर ये त्वमत्गृहे बाह्य ते रूप है नमो जो हम नमः आंखों से बाहर देख के उनकी कुबेरं पूजा त्वं करते हैं। मगर धनाधीश हमारे अंदर जो गृहे है ते वो पंच तत्व है, कमलास्थिता शिव की तां आराधना। देवी और आज प्रेषयाशु शिव जी की आराधना त्वमत्गृहे इस ते पंच तत्व नमो को, नमः हमारे शरीर को, शरीर कुबेरं की त्वं धनाधीश निर्भयता, गृहे ते कमलास्थिता निस्पृहता, तां निश्चलता, देवी प्रेषयाशु इसको हम त्वमत्गृहे ते बढ़ाएंगे नमो और नमः यही धन पाएंगे। कुबेरं त्वं यह धनाधीश धन गृहे हमारे ते शरीर के लिए, कमलास्थिता मन के लिए तां और आत्मा देवी से परमात्मा के प्रेषयाशु मिलन के लिए त्वमत्गृहे बहुत ते ही नमो जरूरी है। नमः तो आइए ॐ चले नमो हम भगवते फिर से ध्यान मंत्र, वासुदेवाय मूल मंत्र का जाप करके ॐ नमो हमारे अंदर भगवते इन्हीं सभी शक्तियों को वासुदेवाय जागृत करेंगे, उनकी पूजा ॐ करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ वित्तेश्वराय नमः ॐ वित्तेश्वराय नमः ॐ वित्तेश्वराय नमः ॐ वित्तेश्वराय
वित्तेश्वराय नमः। ॐ 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 वित्तेश्वराय नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते प्राचीन शास्त्रों नमो और नमः। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार कुबेरं त्वं धनतेरस पर धनाधीश 13 दिए जलाए जाते गृहे हैं। ते कमला यह स्थिता 13 दिए तां भगवान देवी कुबेर को समर्पित है, प्रेषयाशु त्वं जिन्हें धन, मद्गृहे ते कीमती सामान नमो और नमः। वैभव का स्वामी माना जाता है। कुबेरं त्वं धनाधीश इसीलिए घर गृहे के ते बाहर, कमला घर के स्थिता अंदर जहां आप तां देवी धनतेरस की पूजा कर रहे प्रेषयाशु हैं, वहां त्वं पे मद्गृहे 13 ते दिए नमो तेरस नमः। के रूप में कुबेरं जला त्वं के रखने धनाधीश चाहिए पूजा करते गृहे समय, ते बाहर कमला की ओर स्थिता और अंदर की ओर। तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। ॐ नमो धनतेरस को भगवते कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वासुदेवाय। या 13वें चंद्र दिवस ॐ पर ही नमो मनाया जाता है, भगवते जिससे वासुदेवाय। आप लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ॐ नमो कई कई जगहों पर भगवते यह मान्यता है कि वासुदेवाय। अमृत कलश लेके जो ॐ धन्वंतरी नमो बाहर आए थे भगवते समुद्र मंथन से, वैसे ही वासुदेवाय। हमने अगर अपने घर ॐ में नमो नए बर्तन भगवते खरीदी किए तो वासुदेवाय। हमें फायदे होते हैं, ॐ यानी संसार हम वित्तेश्वराय अच्छी तरह से नमः। कर सकते हैं। नई ॐ शुरुआत यानी सोना चांदी भी आप खरीद वित्तेश्वराय सकते हैं नमः। या अन्य घरेलू सामान खरीदने ॐ के लिए यह एक वित्तेश्वराय शुभ दिन नमः। माना जाता है। मगर ॐ जो जो कुछ हम लोग वित्तेश्वराय लेंगे नमः। उसका फल हमें ॐ तेरह तेरह बार मिलता है, वित्तेश्वराय ऐसे नमः। इसका इसीलिए इसका महत्व ॐ है। यानी वित्तेश्वराय 13 नमः। गुना मान्यता है कि ॐ धनतेरस के दिन खरीदी हुई वस्तुओं वित्तेश्वराय में नमः। 13 गुना वृद्धि होती है। ॐ वित्तेश्वराय नमः। 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 धन ॐ जिसका अर्थ है वित्तेश्वराय धन नमः। और तेरस जिसका अर्थ है ॐ 13वां दिन। हिंदू वित्तेश्वराय नमः। मान्यता के अनुसार
धनतेरस कृष्ण पक्ष के वित्तेश्वराय 13वें चंद्र पर नमः। पड़ता है। इसीलिए ॐ धन्वंतरी त्रयोदशी वित्तेश्वराय या धन नमः। त्रयोदशी ऐसे भी ॐ नाम से जाना जाता है। वित्तेश्वराय नमः। ॐ वित्तेश्वराय नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं आयुर्वेद की चिकित्सा मद्गृहे करने ते वाले वैद्य नमो इसे नमः। आरोग्य की देवता कहते हैं। कुबेरं त्वं इन्होंने ही धनाधीशा अमृतमय गृहे औषधियों की ते खोज की कमला थी। स्थिता इन्हीं के वंश तां में देवी दिवोदास जो हुए, उन्हें प्रेषयाशु शल्य चिकित्सा त्वं का विश्व का मद्गृहे पहला ते नमो विद्यालय स्थापित नमः। किया और कुबेरं सुश्रुत त्वं ने भी इसे धनाधीशा बनाया था। गृहे ते सुश्रुत ये कमला दिवोदास के स्थिता ही शिष्य और ऋषि तां विश्वामित्र के पुत्र देवी थे। उन्होंने ही प्रेषयाशु सुश्रुत त्वं संहिता लिखी थी। मद्गृहे ते सुश्रुत नमो नमः। विश्वविद्यालय के पहले सर्जन कुबेरं यानी त्वं शल्य चिकित्सक थे। धनाधीशा गृहे दीपावली के ते अवसर पर कमला कार्तिक स्थिता त्रयोदशी धनतेरस तां को देवी भगवान धन्वंतरी की प्रेषयाशु पूजा करते त्वं हैं। मद्गृहे त्रिलोकी ते के व्योम नमो रूपी नमः। समुद्र के मंथन से उत्पन्न ॐ विष नमो का भगवते महारुद्र भगवान शंकर ने वासुदेवाय। विषपान किया। ॐ धन्वंतरी नमो ने अमृत भगवते प्रदान किया और इस वासुदेवाय। प्रकार काशी ॐ नगरी जो है नमो वो भगवते कालाजयी नगरी बन गई। वासुदेवाय। आयुर्वेद के संबंध में सुश्रुत ॐ का मत नमो है कि ब्रह्मा जी ने भगवते पहली बार 1 लाख वासुदेवाय। श्लोक के आयुर्वेद का प्रकाशन ॐ किया, नमो जिसमें एक भगवते सहस्र अध्याय थे और वासुदेवाय। प्रजापति ने इसे पढ़ा। ॐ तदुपरांत उनसे अश्विनी वित्तेश्वराय कुमारों ने भी नमः। पढ़ा और उसके बाद में इंद्र ॐ ने भी पढ़ा। और वित्तेश्वराय नमः। हितार्थ से क्या ॐ हुआ, तो उन्होंने शिष्य को वित्तेश्वराय वो नमः। सौंप दिए। यानी चरक ॐ संहिता, ब्राह्मण भाग, वित्तेश्वराय महाभारत, नमः। इन सब में जो ॐ विष्णु के अंश रूप का वित्तेश्वराय उल्लेख है, वो नमः। समुद्र मंथन के बाद ॐ ही वित्तेश्वराय ही नमः। स्थान जो है वो ॐ सभी ने उनका वित्तेश्वराय नमः। ग्रहण किया। और ॐ पुनर्पुनः वित्तेश्वराय जन्म जो होने नमः। वाले हैं आत्माओं के, ॐ उनके शरीर रूपी धारण करने वित्तेश्वराय के लिए नमः। क्या हुआ, तो उनको ॐ बचाने के लिए वित्तेश्वराय धन्वंतरी नाम नमः। श्री विष्णु ने प्राप्त किया ॐ और सभी वित्तेश्वराय नमः। रोगों को निवारण करने में ॐ उन्होंने अपना काम वित्तेश्वराय चालू नमः। किया। ॐ वित्तेश्वराय नमः। ॐ वित्तेश्वराय नमः। ॐ वित्तेश्वराय नमः। ॐ वित्तेश्वराय नमः। आपने धन्वंतरी ॐ जी का यह मंत्र वित्तेश्वराय नमः। सुना तो होगा ही। ओम ॐ नमो भगवते वित्तेश्वराय नमः। महासुदर्शनाय ॐ वासुदेवाय वित्तेश्वराय धन्वन्तरये नमः। नमः। अमृतकलशहस्ताय कुबेरं त्वं धनाधीशा सर्वभयविनाशाय गृहे ते कमला स्थिता सर्वरोगनिवारणाय तां देवी त्रैलोक्यपतये प्रेषयाशु त्वं त्रैलोक्यनिधये मद्गृहे ते नमो नमः। श्रीमहाविष्णुस्वरूपाय कुबेरं त्वं श्रीधन्वन्तरी धनाधीशा गृहे स्वरूपाय ते श्री कमला श्री स्थिता तां औषधचक्राय देवी प्रेषयाशु नारायणाय नमः। त्वन्मद्गृहे ते नमो
ये धन्वंतरी का एक मूल मंत्र है जो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या कभी कभी इसका 13 बार जाप करने के लिए भी कहते हैं। तो चलिए आज के दिन हम भी इसका 13 बार जाप करेंगे। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये नमः। अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रैलोक्यपतये त्रैलोक्यनिधये श्रीमहाविष्णुस्वरूपाय श्रीधन्वन्तरिस्वरूपाय श्री 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 औषधचक्राय नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये नमः। अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रैलोक्यपतये त्रैलोक्यनिधये श्रीमहाविष्णुस्वरूपाय श्रीधन्वन्तरिस्वरूपाय श्री 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 औषधचक्राय नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वित्तेश्वराय नमः। 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 कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमलास्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमलास्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमलास्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमलास्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमलास्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमलास्थिता
तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते श्वासों के कमला ऊपर स्थिता ध्यान केंद्रित तां कीजिए। देवी 3 प्रेषयाशु बार फिर त्वं से मद्गृहे ते गहरी सांस नमो लीजिए नमः और छोड़ दीजिए। कुबेरं त्वं धनाधीशा गृहे ते कमला स्थिता तां आप देवी सभी ने प्रेषयाशु आज त्वं मद्गृहे ते धनतेरस की नमो पूजा नमः विशेष रूप से कुबेरं त्वं अपने मन मंदिर में, धनाधीशा गृहे मन ते मस्तिष्क में कमला स्थिता और अपने अंदर तां देवी की है। प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः ॐ नमो यह भगवते एक अलग प्रकार की वासुदेवाय धनतेरस थी, जो ॐ नमो अपने भगवते शरीर और मन के वासुदेवाय स्वास्थ्य के बारे में ॐ नमो हमने भगवते हम सभी ने वासुदेवाय एक साथ होकर की है। ॐ नमो हमने भगवते अपने पंच वासुदेवाय तत्वों को ॐ पूरी तरह नमो से भगवते वासुदेवाय बैलेंस किया है। ॐ वित्तेश्वराय नमः ॐ हमारे शरीर को वित्तेश्वराय सुदृढ़ बनाया नमः है। किसी भी प्रकार ॐ की कमी इस वित्तेश्वराय पंच नमः तत्व के ॐ इनबैलेंस से हमारे जीवन में वित्तेश्वराय नहीं नमः आएगी, ॐ क्योंकि हमने अब वित्तेश्वराय उसी पे नमः काम शुरू कर दिया ॐ है। वित्तेश्वराय नमः ॐ यह दिवाली इसीलिए वित्तेश्वराय खास है, नमः क्योंकि इस ॐ दिवाली में हम वित्तेश्वराय यथार्थ नमः रूप से अपने मन ॐ और शरीर पर ही काम कर रहे हैं। वित्तेश्वराय नमः नवरात्रि में ॐ हमने जैसे वित्तेश्वराय हमारे नमः शरीर के अंदर से ॐ विकारों के राक्षसों को मार दिया था, वित्तेश्वराय तो नमः पुनः वह ॐ हमारे शरीर में, हमारे वित्तेश्वराय मन में नमः जीवित न हो, ॐ उनका पुनर्निर्माण न हो। वित्तेश्वराय नमः इसलिए हम ॐ यह आज वित्तेश्वराय धन्वंतरि जी की नमः बड़े दिल से ॐ पूजा कर रहे हैं वित्तेश्वराय और नमः ॐ अपने मन से वित्तेश्वराय और अपने नमः तन के एक वादा ॐ करेंगे कि वित्तेश्वराय यह नमः विकार रूपी रोग ॐ हमारे जीवन के अंदर वित्तेश्वराय फिर से नमः दोबारा जन्म नहीं लेंगे। ॐ हम सभी से वित्तेश्वराय प्रेम नमः से, शीतलता से वार्तालाप कुबेरं करेंगे, त्वं उनसे धनाधीशा मधुर संबंध गृहे बनाए ते रखेंगे। कमला स्थिता यही तां हमारी देवी शुभ प्रेषयाशु दीपावली है। त्वं यही मद्गृहे हमारा, ते नमो यही नमः धन हम सबको, कुबेरं त्वं सबके अंदर जगाएंगे। धनाधीशा सबको गृहे यह ते कमला आरोग्य रूपी स्थिता धन तां प्राप्त करने के देवी लिए इस राह पर प्रेषयाशु त्वं आमंत्रित करेंगे मद्गृहे ते नमो नमः कुबेरं और त्वं हमारी धनाधीशा तरह उनकी भी गृहे ते दिवाली कमला खुशहाली स्थिता से तां आरोग्यदायी देवी बना देंगे। प्रेषयाशु सभी को त्वं ध्यान मद्गृहे की ते विशेषताएं नमो बताएंगे, नमः ध्यान मार्ग पर कुबेरं त्वं लाएंगे, धनाधीशा गृहे जिसके ते कारण कमला हम स्थिता सभी तां देवी एक साथ हाथों में प्रेषयाशु हाथ डालकर त्वं मद्गृहे जीवन ते की यह नमो यात्रा, नमः जीवन की यह कुबेरं यात्रा त्वं जो है धनाधीशा वो गृहे खुशी ते से तय कमला कर स्थिता सकेंगे। तां देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः कदम से कदम जब कुबेरं हम त्वं मिलाएंगे, तभी धनाधीशा एक साथ गृहे होकर ते हम कमला स्थिता अपने जीवन की नैया तां पार करेंगे। देवी प्रेषयाशु त्वं सामने वालों का मद्गृहे जीवन ते हम नमो खुशहाली से भर नमः दे, तो उनके मन कुबेरं की त्वं दिवाली हमें धनाधीशा हमारे गृहे जीवन ते का कमला आशीर्वाद स्थिता देकर ही तां मनाई जाएगी। देवी प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः कुबेरं त्वं किसी एक आत्मा को धनाधीशा हम गृहे ते कमला अध्यात्म की स्थिता राह पर, तां आत्मा की राह देवी पर, ध्यान के मार्ग प्रेषयाशु पर लाएंगे, त्वं मद्गृहे तभी तो ते नमो अपने जीवन नमः की भी कुबेरं कठिनाइयाँ त्वं दूर होती धनाधीशा जाएगी, गृहे क्योंकि ते हम कमला किसी स्थिता आत्मा को अच्छे तां राह पर, देवी बड़े प्रेषयाशु नेक राह पर त्वं ला रहे हैं। मद्गृहे ते नमो
और यही तो होगी बड़ी धन संपदा जो हम नेक काम करते जाएंगे। हम सबसे प्यार से बातें करेंगे, सभी जीवों को एक समान समझेंगे और हमारा पंचतत्व, हमारे शरीर के अंदर जो पंचतत्व है उसको बाहर के निसर्ग के, विश्व के पंचतत्व जैसा ही एक समान बनाएंगे। दिवाली बाहर नहीं तो अंदर जगाएंगे। शरीर रूपी ये धन और ये दौलत हमारे लिए जगमगाता हुआ धनतेरस का दिन हो जाएगा। खुशियों के दीप हमारे मन में, हमारे हृदय में जागृत करेंगे, जिससे हम बाहर की दिवाली की खुशियां समेट सकेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आप अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने भौतिक शरीर में प्रवेश कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आप जागृत हो जाइए और दोनों हाथ ऐसे घर्षित करके आंखों के ऊपर रख दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हो। आप बहुत ही शांतता महसूस कर रहे हैं, जो वास्तविक रूप से आपके अंदर से ही जागृत हुई है। आप शरीर और मन को हल्का समझ रहे हैं। आपको फील हो रहा है आपका शरीर और मन एकदम खाली खाली हो गया है। आपका मन संतुलित हुआ है और यह सब धनतेरस की पंचतत्वों की कमाल है। आज से आप रोज पांचों उंगलियां या ध्यान मुद्रा करके 5 से 10 मिनट अपने खुद के लिए निकालिए और पंचतत्वों को एक समान बैलेंस कीजिए। तो ही यह दिवाली आपकी और अगले दिवाली तक और अपना आखिरी सांस अपनी जब रहेगी तब तक आप इसकी खुशियां महसूस कर सकेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आज की धनतेरस की दिन जो है आपका वह शुभ हो, मंगल हो और आरोग्यदायी कामना के साथ। और भगवती क्लासेस को पुनः एक बार धन्यवाद करके हम सभी इस ध्यान और ज्ञान से विदा चाहते हैं और आपसे फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ दीपावली। नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। कुबेरं त्वं धनाधीश गृहे ते कमलास्ति